शिव कथा जिसका मात्र स्मरण ही हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान कर देता है, हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर देता है। आप कितने विश्वास के साथ, आप कितने भरोसे के साथ, आप कितनी दृढ़ता के साथ शिव कथा का लाभ ले रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, जिस लंका के राजा रावण से देवता भी कांपते थे, जिस लंका के राजा रावण से गंधर्व, अप्सराएं, देवता सब थर थर कांपते थे, वो लंका का राजा रावण अगर किसी से भय खाता था, वो लंका का राजा रावण अगर किसी से डरता था, भय खाता था, तो वो केवल एक देवादिदेव महादेव थे, केवल एक शिव थे, भगवान शंकर। क्यों? क्योंकि लंका के राजा रावण को ये मालूम था, लंका के राजा रावण के स्मरण में यह था कि देवता केवल पल्ला झाड़ कर देते हैं। लंका के राजा रावण को यह स्मरण में था कि देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर रावण को यह मालूम था कि केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो पल्ला झाड़ के नहीं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हटो चढ़ी कटी जानी भोले मेरे शंभू मेरे। लंका का राजा रावण भी जानता था, लंका का राजा रावण भी ये जानता था कि यदि कोई शीघ्र प्रसन्न हो सकता है, कोई शीघ्र वर दे सकता है, कोई शीघ्र अगर प्रसन्नता धारण कर सकता है, तो केवल एक देवादिदेव महादेव ही हैं जो सब कुछ दे सकते, सब कुछ। आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, पूरे रोडों पर ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे ज़्यादा बाहर बैठे हैं, और बाहर से ज़्यादा लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। गर्मी भी बहुत है। अब इतनी दूर अगर आप लोग आए हैं तो दिल से बाबा देवादिदेव महादेव की कथा का रसपान करना और बाबा से झोली पसार कर अपने मन की बात कहना, तो बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा, शिव कृपा कर कर भेज देगा। रावण की चित्तवृत्ति में, रावण के स्मरण में ये बात है। ब्रह्मा जी को राजी करना है तो बहुत घोर तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, बहुत तपस्या करना पड़ेगा। भगवान विष्णु का तप करना है, भगवान विष्णु को अगर प्रसन्न करना है तो बहुत तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी। पर भगवान शंकर के लिए बहुत ज़्यादा तप करने की, भगवान शंकर के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करने की, भगवान शंकर के लिए घोर तप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो एक लोटा जल
जब दिल से आप समर्पित करेंगे तो भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे, भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे। बस शिव जी को चढ़ाने के लिए तुम कुछ लेकर जाओ ना जाओ, पर अपना हृदय शिव के प्रति लेकर जरूर जाओ, भगवान शंकर के प्रति लेकर जरूर जाओ। जब शिव जी का विवाह हुआ, हिमालय राज्य के यहाँ बारात शंकर भगवान की पहुंची, खूब सज धज कर। और बारात भगवान शिव की जब चली, दुनिया की पहली बारात थी, दुनिया की पहली बारात। दुनिया वालों की बारात घर से चालू होती है, होटल से चालू होती है, धर्मशाला से चालू होती है, पर भगवान शंकर की दुनिया की पहली बारात थी जो शमशान से चालू हुई थी और हिमालय राज के दरवाजे तक पहुंची। और कितना, एक मुहूर्त निकल गया, दो मुहूर्त निकल गए, तीन मुहूर्त निकल गए, शिव जी की बारात नहीं पहुंची। मुहूर्त पर मुहूर्त निकलते गए और भगवान शंकर की बारात नहीं पहुंची। खूब मुहूर्त निकले। शंकर भगवान से पूछा कि इतने मुहूर्त निकल गए, हिमालय राज तैयारी कर कर बैठे हुए हैं और आप बारात लेकर नहीं जा रहे, आप बारात नहीं ले जा रहे। शिव जी कहते हैं अभी मेरी भस्म तैयार नहीं है। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत एक नियम है, आप यदि कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, भरा हुआ कलश कोई लेकर दिख गया तो शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए, वहां से निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। और यहां तक भगवान शंकर बारात लेकर जा रहे हैं और सामने से अर्थी निकलती हुई दिखी तो शिव जी की बारात आगे बढ़ी। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो और सामने से मान लो कोई अर्थी भी नजर आ जाती है तो समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य श्रेष्ठ होगा। जरा विचार करिए, कई माताएं कहती हैं कि गर्भ धारण कर लो तो शंकर जी के मंदिर मत जाओ, कोई कहता है कि गर्भित हो गई तो शिव जी को लोटा भर के जल मत चढ़ाओ, गर्भ में बच्चा है तो मंदिर मत जाओ। ना जाने किस किस ने क्या क्या कह दिया। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है कि गर्भवती स्त्री को शिव के मंदिर नहीं जाना चाहिए? किस पुराण में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है? हमारे सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र एक बात कहते हैं, अगर आप कैसे भी हैं और आप कितने भी दुखी हैं, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में हैं, चाहे आप कितने भी कष्ट में हैं और चाहे आपने दुनिया का कितना भी पाप क्यों ना किया हो, तो भी शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ाओ। उसके मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, उसको प्रणाम करो, उसको नमन करो, उसको चरणार विंद में दोक लगाओ। कौन कहता है कि शिव के मंदिर में गर्भवती नारी शिव के मंदिर ना जाए, गर्भ अवस्था है तो शंकर के मंदिर मत जाओ, तकलीफ में हो तो शिव के मंदिर जाओ। फिर किसी ने कहा, लोग कहते हैं गुरुजी कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए।
अब दुनिया की तो आदत है, कुछ भी कहते रहेंगे कि भगवान से मत मांगो, भगवान से क्यों मांगते हो, भगवान को तो देना चाहिए, भगवान से लेना नहीं चाहिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान से मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे, भिक्षुक कहलाओगे। एक बात मेरी बिहार की जीजियों से पूछूं, उत्तर दीजिएगा, और मेरे बिहार के जीजा, मेरे बिहार के बेटा बेटी सब उत्तर देना। मम्मी पापा से, अपने घर के माता पिता से बेटा बेटी कुछ मांगते हैं तो भिखारी कहलाते हैं क्या? जम के बोलो जरा। बहन भाई से कुछ मांगे और भाई बहन से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? जम के बोलो। नहीं। पति पत्नी से कुछ मांगे, पत्नी पति से कुछ मांगे तो क्या भिखारी कहलाएगा? नहीं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो वो भिखारी नहीं कहलाते, बहन भाई एक दूसरे से कुछ मांग रहे हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, बच्चा अपने माता पिता से कुछ मांगता है तो भिखारी नहीं कहलाता। उसी तरह हम जब महादेव से मांगते हैं तो भिखारी नहीं कहलाते, हम उसके पुत्र कहलाते, हम उसकी संतान है, हम उसकी औलाद है। और शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख दया करी न दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगूं घड़ी रे दुख दया करीन दर्शन। जैसे माँ बाप से मांगने पर बच्चा भिखारी नहीं कहलाता, हक से मांगता। ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, हक से मांगता है, हक से। उसी तरह भगवान से मांगने में, आप अगर भगवान शंकर के पुत्र बन गए, आप अगर भगवान शंकर की पुत्री बन गए, आपने दिल से शिव जी को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मानकर, पापा मानकर, माँ जगतजननी दुर्गा को, भवानी को अपनी माँ मानकर, मैया मानकर अगर आप प्यार करते हो, शिव से प्रेम करते हो, शंकर से हृदय से स्नेह करते हो, तो ये निश्चित है तुम्हारे दुख को देखकर देवाधिदेव महादेव भी दुखी हो जाते, ये निश्चित है। हमने कई लोगों के मुख से सुना है, कई लोग अपने प्रवचन में भी कह देते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो। और शिव पुराण कहती है अगर अपने बाप से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपन अपनी मां से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अपना दुख अपन अपने पिता से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अपनी तकलीफ अपन अपनी मां से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? दुनिया के लोग प्रवचन में कहें कि भगवान से मत मांगो, भगवान को तो देव, भगवान को मत मांगो, भगवान को तो देव, तो उनको कह देना शिव हमारे पिता हैं, जगतजननी दुर्गा हमारी माँ है, और हमारे बाप और माँ से मांगने में हमें कोई संकोच नहीं है, उनसे हम मांग। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सार। आप उससे मांग सकते हो, वो आपका पिता है। और केवल हम आपको नहीं कर रहे, हम भी शिव महापुराण की कथा में जब आकर बैठते हैं, ये शिव महापुराण को नमन कर कर, इस पोथी के सामने मस्तक नवाकर, झोली पसार कर, कथा में बैठने से पहले और कथा से उठने के बाद भी झोली पसार कर भगवान से यही मांगते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबके भंडार, सबके भंडार भर। कितनी आस लेकर, कितना विश्वास लेकर, कितने भरोसे से, कितनी दृढ़ता से, कितनी आस लेकर कोई तेरे दरवाजे पर आता है बाबा, कितने आस, कोई कितना विश्वास लेकर तेरे पास में आता है बाबा।
और तू उसकी झोली ना भरे तो ये कहां का बात। खूब प्रेम करो शिव जी से, खूब प्यार करो भगवान शंकर से, खूब स्नेह करो मेरे बाबा से, अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर। महाराज, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, जीवन में अच्छा लगता है। तो बोलते, इसमें ना आपका धन लगना है, ना पैसा लगना है, ना कोई खर्चा लगना है। केवल शिव नाम का जाप करो। एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में रोज जाओ, अपना घर का दरवाजा छोड़कर प्रणाम कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मंदिर में प्रवेश करो। जल चढ़ाते समय बाबा से अपने दिल की बात कहो और बाबा से झोली पसार कर विनय कर कर फिर आओ, निवेदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री लिया संसार हमने, सब मतलब हमने। शिव तत्व किसको कहते? एक विश्वास, जिसका दिल निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है। समझ लो, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके। सारे तीर्थ, जब आपका मन पवित्र है, जब मन निर्मल है, जब मन साफ है, तो सारे तीर्थ आपके हृदय में निवास करते हैं। शिव जी का विवाह हुआ, भगवान शंकर का जब विवाह हुआ, विदा ले लेकर सब जाने लगे। पृथ्वी की जितनी पवित्र पवित्र नदियां थी, सब शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। सारी नदियां, जितनी पवित्र नदियां, इस पृथ्वी की जितनी पवित्र नदियां, सब शिव जी के पास में आकर खड़ी हो गई। बाबा देवादिदेव महादेव ने पूछा, क्या बात है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, नर्मदा, क्षिप्रा, सरयू, जितनी पवित्र नदियां हैं, सब, क्या बात है? शंकर भगवान ने क्या चाहते हो? विदा कर दिया, तिलक कर दिया, विदाई लेकर जाओ तुम अपने अपने गांव। सारी नदियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई शंकर जी के सामने, हम नहीं जाए। मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को अपने मस्तक पर रखा है, मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को मस्तक पर रखा, पार्वती को बाजू में रखा, अपने साथ में रखा, सारी पवित्र नदियां कर रही हैं। हम नहीं जाना चाहते, हमको भी विदाई लेकर यहां से जाना नहीं है मेरे भोले बाबा, हमको भी आपके साथ रहना है। तो शंकर भगवान ने जितनी पवित्र नदियां थीं, उन सब नदियों को कह दिया, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो मत जाओ। मेरा शिवलिंग जहां पर विराजमान होगा, समझिएगा जरा, देखकर समझिएगा, ये जलाधारी है और ये जलाधारी और यहां से पानी बहता है, ठीक है? ये शिवलिंग है। शंकर भगवान ने कहा पवित्र नदियों से कि तुम कह रही हो कि हमें जाना नहीं है, हमें अपने साथ में रखो। तो शंकर भगवान ने उनको वर दे दिया, मेरे शिवलिंग के ऊपर भाग से लेकर नीचे के भाग तक जो स्थान है, उस स्थान पर सभी पृथ्वी की जितनी नदियां हैं, उन सब का स्थान मेरे उस शिवलिंग के भाग पर विराजमान रहे। पवित्र नदियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से
गांठों गठान गल जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली, सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है, और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्रता का एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम ममता कुमारी है, पति का नाम निशांत कुमार है, बिहारीगंज मधेपुरा की रहने वाली है। गुरुदेव, मेरी शादी को 18 साल हो गए, 2 बेटियां हैं। मुझे पूर्व में 3 लड़कों ने जन्म लिया, पर एक एक कर वो तीनों मर गए। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें मां बनने का चांस नहीं। हम अंदर से टूट गए। परिवार के कई लोग ताना देते थे, बेटियां हैं, बेटा नहीं, पर 3 बेटों को जाने के बाद लोग और अपशब्द करने लगे कि इसके 3 लड़के चले गए, खा गए, मर गए, इस तरह की बातें करते। तब मेरी चाची ने मुझसे कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत कर, टीवी पर कथा सुन। तब मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, कथा सुनना प्रारंभ करा। कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने तो कहा था कि संतान का सुख नहीं हो सकता, पर कुछ ही महीनों बाद गर्भ ठहर गया। तभी मैं थोड़ा डर गई, ना जाने क्या होगा। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा गर्भ ठहर गया, पर बच्चे को खतरा है।